क्या ज्ञापन दिया है? आज जिस तरह से किसानों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अत्याचार कर रही है और अन्याय कर रही है, जबकि किसानों ने ही आर्थिक व्यवस्था देश की चला रहे हैं और देश की व्यवस्था बनाए रखे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि हमारे देश की व्यवस्था बिगड़ी नहीं है सिर्फ किसानों के कारण, और आज किसानों के लिए 2 अध्यादेश जो लेके आई है केंद्र सरकार, उसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ ही जो हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे हरदा जिले में जो किसानों को बीमा दिया गया है वो उसमें बहुत मत विभिन्नता है, और उसके साथ में दोनों में बहुत सारी समस्या है। आज आपने देखा होगा 2 दिन से आंदोलन चल रहा है, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये ऐसे बीमा आ रहा है। तो ऐसा क्यों आया? जबकि कमलनाथ जी की सरकार थी, मुआवजा उन्होंने दिया था, मुआवजा जो दिया था इसी का मुआवजा दिया था, और मुआवजा का 25% दिया था, वो ही पर्याप्त था उस टाइम। 25% में 1600 रुपये, 1500 रुपये एकड़ में दिया था और सब किसानों को मिला था। और आप इसमें देखेंगे सब जिसको मुआवजा मिला उसको बीमा मिलना चाहिए, ये बीमा कंपनी के नियम है। पर जिनको मुआवजा मिला है उनको भी बीमा नहीं मिला है। अभी आपने देखा 44 हल्के अलग छूटे हुए हैं, एक 34 हल्के की जांच चल रही है, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी और उस दिन कलेक्टर और अपने कृषि अधिकारी से चढ़ाई की। कल ही हम आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर उसकी जांच कराएंगे, जांच कराकर अगर कभी पाए गए तो हम उनको डालेंगे। बाकी 44 तो पूरे के पूरे छूटे हुए हैं। तो इस तरह से ये छोड़ रहे हैं, मतलब ये जो दुर्भावना कर रहे हैं, कई गाँवों को नहीं दिया गया है, तो ये गलत तरीके से रिपोर्ट देकर इन्होंने कार्रवाई की है। तो इसलिए हमारा आरोप है, और हमारा एक आरोप और इन्होंने जो 6 तारीख को अगर बीमा आता तो पूरा बीमा आता है जो कमलनाथ जी ने डाला था, जो मुआवजा के हिसाब से पूरा बीमा आता। 6 तारीख को उन्होंने वापस लिया, फिर 8 तारीख की, 8 के बाद 18 की, इस बीच में इस बीमा को गोलमाल कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में सिर्फ 14 जिलों में बीमा दिया गया है। 14 जिलों में अगर 100 करोड़ भी दिया, जैसे हमारे यहाँ 93 करोड़ बता रहे हैं, तो 600 करोड़ भी दिया तो 1400 करोड़ है, जबकि बीमा 4400 करोड़ रुपए पास हुआ है। तो ये बाकी का पैसा कहाँ गया, ये हिसाब दे सरकार। और कृषि मंत्री हमारे यहाँ के हरदा के हैं, हमारी विधानसभा के हैं, इनकी जवाबदारी बनती है। जब इनकी विधानसभा में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और अभी 4 किसान और आत्महत्या करने जा रहे हैं, जो अभी ज्ञापन दिया कल पेपर में, आज हमने पढ़ा कि चौकड़ी में किसानों के साथ अन्याय हो रहा। और वो सोसाइटी उन्हीं की सोसाइटी, उनके गाँव की सोसाइटी, गाँव भी उसी में आता है, उसमें भी अगर न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम कांग्रेसी उनसे इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा देना चाहिए। और आपने आज वो सुना होगा जो किसानों का उन्होंने ऋण माफी पाप बताया था, इन्होंने कहा था कि पाप है किसानों का, कमलनाथ जी ऋण माफी की वो पाप है, और आज पाप को खुद ने स्वीकार किया। तो पापी तो तुम खुद हो, तुमने विधानसभा में स्वीकार किया कि 26 लाख लोगों का हम जो 2 लाख तक का कर्जा है माफ करेंगे, और माफ क्या इनके बाप को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्री के बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो विधानसभा में पास हुआ। कहीं भी पास हुआ है, कानून अगर नियम बना है तो उसको रोक नहीं सकते। इसीलिए जवाब आज देना पड़ा उनको कल कि हम देंगे 26 लाख लोगों का बीमा वो देंगे, हम जो ऋण माफी देंगे। तो इसलिए 2 लाख तक का ऋण माफ होगा, कमलनाथ जी ने माफ कराया है। और अगर नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद सरकार हमारी आ रही है, फिर से हम करेंगे गारंटी की चोट।